नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे अकोला की, जहां गणपति विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव किया गया। आगे चर्चा करेंगे भदोई की, जहां टायर फटने से सेब से लदी ट्रक पलट गई, और चर्चा करेंगे जशपुर की, जहां सड़क निर्माण के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। खबर अकोला से है, जहां अकोला जिले के अकोट कस्बे में गणपति विसर्जन जुलूस पर हुआ पथराव। शहर के नंदीपेट इलाके में गणपति विसर्जन जुलूस पर भारी पथराव हुआ। पथराव के बाद कुछ देर के लिए जुलूस में जमकर हंगामा हुआ। पथराव के कारण जुलूस कुछ देर के लिए रुक गया। गणेश विसर्जन के अवसर पर आज अकोट में बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात थे, लेकिन उसके बाद भी पथराव से लोग हैरान हैं। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लोगों को हिरासत में ले लिया है। वहीं अब जुलूस फिर से शुरू होगा और शहर में तनावपूर्ण सन्नाटा भी पसरा है। 19 सितंबर को पथराव की घटना को लेकर सकल हिंदू समाज बंधुओं द्वारा अकोट बंद की चुनौती का जवाब अकोट वासियों ने दिया। स्थानीय नागरिकों ने पुलिस इंस्पेक्टर अमोल मालवीय को दिए बयान में घटना की SIT से उच्च स्तरीय जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अकोला से सी न्यूज संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। खबर भदोही से है, जहां गोपीगंज क्षेत्र के अमवा में स्थित हाईवे ओवरब्रिज पर गुरुवार की देर रात में सेब लादकर कोलकाता जा रही ट्रक टायर फटने से पलट गई, जिसमें ट्रक चालक मनोज कुमार मामूली रूप से घायल हो गया। हाईवे की एम्बुलेंस ने आकर चालक को इलाज के लिए भेजा और क्रेन की मदद से पलटी ट्रक को खड़ा किया गया और आवागमन सुचारू ढंग से प्रारंभ हो सका। इसी घटना को कवर करने गए एक पत्रकार को स्थानीय कुछ मनबड़ों ने मोबाइल छीनकर गाली गलौज भी दिया। हालांकि युवकों ने बाद में पत्रकार का मोबाइल वापस दिया। जानकारी के मुताबिक कश्मीर से सेब लादकर कोलकाता जा रही ट्रक गुरुवार की देर रात में जो ही गोपीगंज क्षेत्र के अमवा हाईवे पर स्थित हाईवे पर पहुंची और वाराणसी की तरफ बढ़ रही थी। इस बीच ट्रक का टायर फट गया और सेब लदा ट्रक हाईवे की उत्तरी पटरी पर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक मनोज कुमार को मामूली चोटें लग गई। घटना की जानकारी होने पर हाईवे की एम्बुलेंस ने चालक को उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया। घटना की जानकारी होने पर शुक्रवार की सुबह घटना को कवर करने पहुंचे एक पत्रकार को कुछ मनबड़ युवाओं ने पत्रकार के साथ बदतमीजी की और मोबाइल भी छीन लिया। बाद में पत्रकार का मोबाइल सेब लूटने फिराक में आए मनबड़ युवकों ने वापस दिया। हालांकि हाईवे की क्रेन के माध्यम से हाईवे पर पलटी ट्रक को सही से खड़ा किया गया और बाद में हाईवे पर आवागमन सुचारू ढंग से प्रारंभ हुआ। भदोही से सी न्यूज संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। खबर हमीरपुर से है, जहां तेज रफ्तार चलने वाले वाहन चालकों की अब खैर नहीं। परिवहन विभाग को मिला जिले का पहला इंस्पेक्टर वाहन। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में होने वाले सड़क हादसों पर लगाम लगाने में अब मदद मिलेगी। वहीं इंस्पेक्टर के द्वारा ओवर स्पीड चलाने वाले वाहनों का किया जाएगा चालान। जिले में ब्लैक स्पॉट के रूप में कई स्थानों को किया गया चिन्हित। इंस्पेक्टर के कारण ओवर स्पीड चलने वाले वाहनों पर अब लगेगा अंकुश। जिले के नेशनल हाईवे 34 और दोनों स्टेट हाईवे के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में इंस्पेक्टर वाहन रहेगा तैनात। ARTO अमिताभ रॉय द्वारा PTO के साथ ओवर स्पीड से चलने वाले वाहनों की कार्रवाई कर किया गया शुभारंभ। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रिजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। खबर जशपुर से है, जहां मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की विशेष पहल से जिले के कांसबेल तहसील क्षेत्र के मुस्कुटी से मुख्य मार्ग तक सड़क निर्माण के लोक निर्माण विभाग से 4 करोड़ 28 लाख की स्वीकृति मिली। यह सड़क निर्माण स्थानीय जनता के लिए बड़ी राहत लेकर आएगी, क्योंकि इससे न केवल आवागमन आसान होगा बल्कि क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुस्कुटी के ग्रामीणों ने बताया कि इस सड़क निर्माण के पूरा होने के बाद क्षेत्र के लोगों को कुनकुरी एवं जिला मुख्यालय तक की यात्रा में लगभग 6 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। यह मार्ग बगिया के मुस्कुटी होते हुए इब नदी पुल के NH 43 में जोड़ती है, जो केवल यात्रा समय को घटाएगा बल्कि ग्रामीणों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित परिवहन का माध्यम भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री निवास बगिया में सड़क की स्वीकृति मिलने पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री निवास बगिया पहुंचकर CM की धर्मपत्नी कौशल्या साय से मुलाकात कर खुशियां जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। मेरा नाम अनी में सक्का है, गांव मुस्कुटी। हमारे गांव में कच्ची सड़क था। मुख्यमंत्री के कारण हमारे गांव में 4 करोड़ 28 लाख का स्वीकृति हुआ है, इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देने यहाँ पे आए हैं। हमारे ग्रामवासी सभी मिलके धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। यादव ग्राम मुस्कुटी से हूँ। हमारे गांव में सिर्फ एक ही सड़क है और वो कच्ची है, तो हम लोगों ने मुख्यमंत्री महोदय
से आए और निवेदन किए कि हम लोगों का सड़क को पक्की कर दीजिए, तो उन्होंने तत्काल 4,28,84,000 का स्वीकृति दे दिए और हमारे मुस्कुटी वासी बहुत खुश हैं। हम लोग हमारे मुस्कुटी की ओर से माननीय सीएम महोदय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आए हैं। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग कैंप कार्यालय में आए हैं। हमारा मुस्कुटी में जो है रोड आज से मतलब 10 साल पहले से इतना कादो और कीचड़ में हम लोग को परेशान आना जाना पड़ रहा था, लेकिन अब जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के अनुशंसा से हम लोग को जो 4,28,84,000 का अनुशंसा पैसा मिल गया है हमारा रोड बनने के लिए। हमारा रोड बन जाएगा, डामरीकरण होगा, चकमकाया जाएगा। हम लोग बड़ा खुश हैं। आज महोदय जी को हम लोग जो है धन्यवाद देने के लिए हमारे पूरा मुस्कुटी के पूरे जनता मिल करके आए हुए हैं। हम लोग को बड़ा खुशी हो रहा है कि हमारा रोड आज बन जाएगा। बनने के बाद हम लोग को आने जाने के लिए बहुत सुविधा मिल जाएगा। रोड हमारा पक्की रोड से चमकता रहेगा। हम लोग का भी बहुत बहुत धन्यवाद है महोदय जी को। बहुत अच्छा लगा और शायद सरकार को पूरे ग्रामवासियों की ओर से, पंचायत की ओर से, उनके चाचा, भाई, भतीजा ये सब आए हुए थे, धन्यवाद दिए हैं। और जो सड़क की स्थिति बदतर थी उसको अब नवीनीकरण और डामरीकरण हेतु 4 करोड़ की लागत 28 लाख के साथ उन्होंने दिया है, तो ये बहुत अच्छी राशि है। और हमारे काका साहब खुश हो गए। वो बोल रहे हैं कि भैया इतना लाख रुपया मिला है, पूरा करोड़ों का है, तो उसमें हम लोग पूरा चमचमा देंगे पूरा बगिया बस्ती को। और बाबू को बहुत सारा आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत सारा शुभकामना दे रहे हैं कि वो बाबू हमारे बहुत अच्छा काम करें। और कुछ बचा खुचा काम है उसको भी हम इसी तरह पूरा कराएंगे, ये हम भी आश्वासन दिए उनको। तो ये पूरा चीज़ शायद जी तक पहुँचेगा। और जो राशि मिली है 4,28,00,000, काका साहब के चेहरे पर चमक है, ग्रामवासियों के चेहरे पर भी चमक है। ये चमक उनके चेहरे पर सदा बना रहे और बाबू का आशीर्वाद मिलता रहे। तो धन्यवाद सर, सरकार आपकी कृपा से हमारा बगिया, हमारा विधानसभा, लोकसभा और छत्तीसगढ़ चमक रहे। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंकने की आशंका से ही पुलिस डर गई और पूरे तहसील क्षेत्र के विभिन्न थानों में समाजवादी पार्टी के समर्थकों को हिरासत में लिया। पिछले दिनों भाजपा के युवा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का पुतला दहन किया था, जिसका समाजवादी पार्टी का यूथ विंग लगातार विरोध कर रहा है, इस डर से कि कहीं प्रतिक्रिया स्वरूप सपा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का पुतला ना फूंक दे। इसी आशंका के चलते पुलिस ने फूंक कर कदम उठाया और एक एक कर सपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। आप लोगों को समाजवादी के साथ छात्र सभा और अनुसांगिक संगठन व मेन बॉडी के कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को नज़रबंद कैद किया गया। जिले के या प्रदेश के हर थानों में समाजवादी कार्यकर्ताओं को नजर कैद किया गया। क्या मामला है और किस लिए किया गया? 15 तारीख को भाजपा के युवा संगठन ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का पुतला दहन किया, जो कि वो संवैधानिक तरीके से ठीक नहीं है और अमर्यादित भी था। तो इसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने डीएम साहब को आज ज्ञापन देने का काम करना था, जिसमें से हम लोगों को डीएम साहब से कहना था कि उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम मुख्यमंत्री जी का पुतला देंगे। किन किन मुद्दों को लेकर के आप लोग आक्रोशित थे? अखिलेश जी का जो पुतला दहन किया गया भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा या अनुसांगिक संगठनों द्वारा, किस बात के लिए पुतला फूंका गया और आप लोग किस बात से आक्रोशित थे और आप लोगों की क्या प्लानिंग थी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था? देखिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक बयान दिया था मठाधीश और माफिया में अंतर, और उसको घुमा फिराकर भाजपा के लोगों ने उसको दूसरी ओर मोड़ दिया था, जिससे कि उन लोगों ने एक र्यूमर बनाया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छवि खराब करने के लिए, जिसको लेकर उन लोगों ने पुतला दहन किया। लेकिन हम लोगों ने भी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, जिसको असंवैधानिक तरीका था, जिसको लेकर हम लोगों ने डीएम महोदय से ज्ञापन भी देना चाह रहे थे आज, और उनसे कहना चाह रहे थे जिस तरीके से पुतला माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी का फूंका गया है, असंवैधानिक तरीका है, तो उनके ऊपर सख्त से कार्रवाई हो। लेकिन प्रशासन कोई हम लोगों की सुन नहीं रहा है। फतेहपुर से सी न्यूज संवाददाता नाजिया परवीन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।